हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आप सबको हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं और गेहूं में एनपीके की मात्रा कितने दें और गेहूं में जो है उसका ग्रोथ कैसे, बाली कैसे मोट करें। क्योंकि दोस्तों गेहूं में अगर बाली हम जितना मोटा रहता है, मतलब हमारा बाली जितना मोटा रहता है उतना अच्छा उपज मिलता है और उतना मोटा ही गेहूँ आता है, और जितना मोटा गेहूँ उतना ज़्यादा वजन। इसलिए दोस्तों हमको सबसे पहले गेहूं में समय समय से सिंचाई देनी चाहिए। 5 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं में समय समय से सिंचाई दें। सिंचाई के बाद समय समय पे जो खाद उर्वरक उसको ज़रूरी है, जिस चीज़ की गेहूं में हमें कमी लग रही है उस चीज़ को भी हमें गेहूं में देना चाहिए। दोस्तों खाद और उर्वरक में हम तो पहले एनपीके की मात्रा यूज करते हैं, लेकिन एनपीके की मात्रा कितना यूज करें आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और बाली और कल्ले बढ़ाने के लिए कौन सा दवा का उपयोग करेंगे ये भी हम आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों एनपीके का मात्रा है, जब गेहूं 40 से 50 दिन तक हो जाए तो एनपीके का मात्रा 19-19-19 मतलब 19% एनपीके, मतलब एन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास 19% देना चाहिए। इसको देने के बाद से हम अगर हमें जो खेती लगाई है, जो फसल लगाई है उसको हम कहीं डेट नोट किए रहते हैं और वो 40 से 60 दिन तक होने वाला रहता है, तो हम उसे ग्रोथ के लिए और उसको कल्ले के लिए 40 से 60 दिन के ग्रोथ के लिए, मतलब 40 से 60 दिन के बाद जो ग्रोथ होता है उसके लिए हम एनपीके का यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं। जो 40 से 60 दिन तक होता है एनपीके 1261 को हम स्प्रे करते हैं। 1261 जो है उसको पानी में 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसको 1000 पानी में घोल कर हम उसका छिड़काव करते हैं। कब? जब गेहूँ 40 से 60 दिन के बीच का होता है। उसके बाद से जब 60 दिन से ग्रो करने लगता है तो उसमें अच्छी कलियाँ निकल जाती हैं, अच्छी बाली मोटी होने मतलब बाली निकलना स्टार्ट होता है, तो अच्छी मतलब पैदावार देखने को मिलता है और हरियाली बनी रहती है। जो हम लोग का रोग लगता है, पत्ती का पीला धब्बा रोग या अन्य सारी कई चीज रोग लगती हैं, खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको ये भी बताएं कि घास मतलब खरपतवार को कैसे कम करें और गेहूं का मतलब फुटाव कैसे बढ़ाएं, कल्ले कैसे बढ़ाएं। कल्ले तो अभी बता रहे हैं, फुटाव का बताएं उस वीडियो में। वो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद से यह वीडियो देखिएगा। उसके बाद से दोस्तों हम आपको बता दें कि गेहूं में फुटाव बढ़ाने के अलावा अगर हम और चीज़ पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि दोस्तों गेहूं में हम फुटाव बढ़ा दिए, खेत की उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा है, फुटाव बढ़ गया, हाँ, और फसल की हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन जो उसका पैदावार हुआ, बाली हुआ, एकदम पतला रह गया। क्योंकि फसल का जब ग्रोथ होता है तो बाली का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए फसल छोटा ही रहे। हाँ, इसलिए हमको आज बहुत जगह पे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे बौनी प्रजाति का भी प्रयोग किया जाता है। बौनी प्रजाति का प्रयोग करें, फसल छोटा, बाली मोटी और हरी बाली दिखती है, उससे हम लोग का बहुत काफ़ी मुनाफा होता है। दूसरा दोस्तों बता दें आपको कि जब 60 से 90 दिन का गेहूँ हो जाता है तो फिर उसमें एनपीके 52-34 का घोल बनाकर, एनपीके 52-34 का घोल बनाकर हम उसको स्प्रे करते हैं। एनपीके 52-34 के बना के उसका स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद से हम उसके बाद से दूध बनने का जो समय रहता है वो स्टार्ट हो जाता है 60 से 90 दिन में। तो दूध बनने वाले समय में हम मतलब पौधे में दूध बनने वाले समय में हम काफ़ी अच्छे मात्रा में उसको सिंचाई देंगे। जब जब ज़रूरत हो तब तक उसको सिंचाई देंगे। सिंचाई करने के बाद से हम अब कोई भी इसके अलावा कोई भी डीएपी, यूरिया, फास्फोरस किसी का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। इससे ये होगा दोस्तों कि अगर हम उसके अलावा फिर हम डीएपी, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं तो हमको खेत को ज़्यादा उपज मिल जाएगा। तो ज़्यादा उपज मिल जाएगा ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये सरासर आप गलत हैं, आप भ्रम में हैं। हम एनपीके का मात्रा पहले दे चुके हैं 19% सब, तो हम अगर एनपीके का मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारे पौधे पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। गलत इफेक्ट पड़ने के कारण हम देखेंगे कि हमारा पौधा पीला होने लगा, पौधे की ग्रोथ सही नहीं हुई, ग्रोथ भी हो गया तो बाली बनते समय छोटा बाली हो गया या बाली
लंबा होके मुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और उस दिक्कत को अब हम वैज्ञानिक विधि से देखने लगते हैं। उसके बाद से हम उसके लिए अन्य दवा लाते हैं, अन्य दवा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे, अब हम रासायनिक खादों का उपयोग करने लगते हैं तो हमारे जो भूमि है, भूमि में भी काफ़ी मतलब हद तक वो बढ़ जाता है, और भूमि का उर्वरा शक्ति भी कम होता है रासायनिक खादों का केमिकल से प्रयोग करने से। इसलिए हम सिंचाई से अब दूध बनने की स्थिति के बाद से कोई भी उसको नहीं देंगे। अगर हमारे में कोई रोग लगा है अगर फसल में, तो रोग के लिए देंगे, नहीं तो अन्यथा और कोई भी उसको उर्वरक नहीं देंगे। जो हमने फसल लगाते समय ही हम इसके पीछे वीडियो में बता दिए हैं कि खाद, कंपोस्ट, गोबर की खाद कितना डालें, एनपीके कितना डालें, फास्फोरस कितना डालें, पूरा खाद हम डाल दिया। पौधे को केवल समय समय पर पानी देने से ही ग्रोथ हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना